दोस्तों, डोमिनोज के पिज्जा में टेबल या पिज्जा स्टॉपर क्यों आता है, और हाँ, सनग्लासेस को पहनने के अलावा कहाँ यूज किया जाता है, क्या आपको पता है? और कॉइन के साइड में ऐसी लाइन क्यों होती है, ये भी आपको नहीं पता होगा। और बुक्स के पेज में ये साइड में लाइन क्यों आती है, और हाँ, जिन बबल रैप को हम फोड़ते हैं उनका असल में काम क्या है, आज हम आपको इसका रियल यूज बताएंगे। और आगे जानने के लिए आपने हमारी चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले ये जरूर कर लीजिए और बने रहिए वीडियो के एंड तक। और नंबर 9, इंडिया के 1 और 2 रुपये के सिक्के में आपने साइड में लाइन वाला पैटर्न तो देखा ही होगा। ये इसीलिए होता है क्योंकि पहले के टाइम में सिल्वर और गोल्ड के कॉइन यूज किए जाते थे और ये सब बहुत वैल्यूएबल कॉइन थे। तो कुछ चालाक लोग ये करते थे कि कॉइन्स के साइड में थोड़ा घिस देते थे, जिसके बाद जो स्क्रैप कलेक्ट होता था उसे पिघाल कर बहुत ज्यादा दाम में बेचते थे। और इसे रोकने के लिए कॉइन्स में ऐसे लाइंस का पैटर्न आता था ताकि कॉइन्स घिस गए या नहीं इसका पता चले, और फिर एक एक करके ऐसा पैटर्न सारे कॉइन्स में आने लगा। और नंबर 8, डोमिनोज के पिज्जा में पिज्जा टेबल या फिर स्टॉपर जो आता है ये हम पिज्जा खोलते ही फेंक देते हैं, पर एक्चुअल में इसका एक इंपॉर्टेंट पर्पस होता है। जैसे कि आपने देखा ही होगा कि जब भी आप पिज्जा का कोई भी पीस लेने जाते हो तो साथ ही साथ साइड वाला पिज्जा भी आगे की ओर खींच जाता है और फिर हमें हाथ से अलग करना पड़ता है, जिससे हाथ बहुत ही गंदे होते हैं और इसे रोकने के लिए पिज्जा स्टॉपर दिया जाता है। और नंबर 7, बबल रैप को फोड़ने का मजा अपने आप में कुछ अलग ही है। और देखा जाए तो इसका असली काम क्या होता है, चीजों को प्रोटेक्ट करना, राइट ना? एक्चुअल में ये नहीं है, इसका स्टार्ट कंप्लीटली किसी और वजह से हुआ था। इसे दीवारों को पेंट में डिजाइन करने के लिए बनाया गया था और फिर इसे पेंट डिलीवर करने में इस्तेमाल किया गया। तो पता चला कि एक्चुअल में चीजों को बहुत अच्छे से डैमेज होने से बचाने के लिए, और इसीलिए आज डेलिकेट चीजों को बबल रैप में दिया जाता है। और नंबर 6, क्या आपको पता है कि सनग्लासेस का असली यूज कहाँ होता है? आपको यही लगता होगा कि सनग्लासेस को हमेशा सूरज से बचने के लिए और कूल दिखने के लिए बनाया गया है, पर एक्चुअल में इसको बिल्कुल अपोजिट काम के लिए बनाया गया था। ये स्नो से बचने के लिए बने थे, फिर धीरे धीरे ये पूरे वर्ल्ड वाइड में फैल गया, पर चाइना में इसे जज इस्तेमाल करते थे ताकि अपने इमोशन को छिपा सके, और फिर लोग इसे अपनी आंखों को सन से बचाने के लिए इस्तेमाल करने लगे। और नंबर 5, आपने ईयरफोन के पिन में आने वाली रिंग्स तो देखी होगी। दरअसल में ये 2 या फिर 3 रिंग्स इसलिए होती है ताकि ये सारे टाइप के फोन में चल सके। जैसे कि पहले के फोन में एक स्पीकर आता था और अभी के फोन में 2 स्पीकर आते हैं, और ये रिंग्स सारे टाइप्स के फोन में चले इसलिए ये होता है। और नंबर 4, आपने देखा होगा कि आपका जो नूडल्स कप होता है वो नीचे से खाली होता है, तो ऐसा क्यों? तो असल में आपके नूडल्स को बचाने के लिए ही ऐसा कप बनाते हैं। ये जानबूझकर कप की साइज नूडल्स से ज्यादा देते हैं और नीचे से खाली रखते हैं ताकि जब नूडल्स शिफ्ट हो रहे होते हैं तभी किसी झटके की वजह से ये नूडल्स टूट ना जाए। और नंबर 3, डोनेट का ये जो शेप है इसका नाम खुद डोनेट नहीं रख दिया है, और ये शेप को भी एक खास पर्पज की वजह से यूज किया गया था। दरअसल जब पहले के टाइम में डोनट्स बनाए जाते थे तब डोनेट को पकाने के लिए आज जैसे मॉडर्न ओवन नहीं थे, और इसी वजह से डोनेट बीच में कच्चे रह जाते थे और सही से नहीं पकते थे, तो उन्होंने बीच के पार्ट को हटा दिया और इसी शेप को हम मार्केट में लाए, तो सारे मेकर्स इस तरीके से ही डोनेट बनाने लगे। और नंबर 1, बुक के साइड में आने वाली लाइन को आपने कई बार देखा ही होगा। एक्चुअल में पहले के जमाने में इंटरनेट और प्रिंटेड बुक नहीं होती थी, जिसकी वजह से तभी के लोग सारी की सारी चीजें बुक में अपने हाथों से लिखते थे और इसे लाइब्रेरी में रखते थे। और कई बार लाइब्रेरी की बुक को चूहे कुतर जाते थे और चूहे पूरी बुक को नहीं खा पाते थे, पर वो बाजुओं की बॉर्डर को कुतर देते थे। इसीलिए फिर बुक बनाने वाले ने सोचा कि वो पेज में ऐसे मार्किंग बना दे ताकि लोग मार्किंग के पीछे ही लिखे, और अगर कोई चूहा बुक कुतरता है तो बस पेजिस ही काटेगा और जो लिखा है वो बच जाएगा। तो दोस्तों, आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे पेज में आके लाइक शेयर कमेंट करके हमारे पेज को फॉलो या सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।